नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आया है 19 मई 2020 को वो कैसा रहा है और उसके बेसिस पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अपने पोर्टफोलियो में इसको किस तरह से ऐड करना चाहिए या इसको रिमूव करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी रिजल्ट आप देखते हो या सुनते हो कहीं पे भी, तो उसका जो मेन सोर्स होता है वो रहता है बीएसई या एनएसई का वेबसाइट। यहाँ पे मैं इसको रिपोर्ट लेने के लिए बीएसई के वेबसाइट पे गया हूँ और वहाँ पे जो कॉर्पोरेट एक्शन है उस वाले सेक्शन में जाके मैंने यहाँ पे 19 मई में देखा कि बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आया हुआ है। तो मैंने उस पर क्लिक किया और इसके रिपोर्ट को ओपन किया। ये 24 पेजेस का एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है जिसमें इस कंपनी का जो क्वार्टर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 को उसका, या फिर जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 को, उसके बारे में बताया गया है। इसमें बेसिकली जो बताया गया है इनकम स्टेटमेंट के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में और जो उनका कैश फ्लो है उसके बारे में, और कुछ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ इनके जो इन्फॉर्मेशन दिए हुए थे उसको कैप्चर किया गया है। इस रिपोर्ट में कंपनी का जो स्टैंड अलोन या फिर जो कंसोलिडेटेड है दोनों रिपोर्ट दिखाया गया है। तो हम जो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है उसको जानने के लिए स्क्रॉल करके सीधे नीचे चले जाएंगे और वहाँ पे हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। हम कंसोलिडेटेड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बजाज फाइनेंस के साथ बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी का भी हम उसको लेना चाहते हैं, उससे जो प्रॉफिट या लॉस इनको हुआ है। हम ईयरली जो रिपोर्ट है इनका वो एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप राइट साइड में जो पोर्शन है उसको देखें। यहाँ पे ईयर एंडेड जो रिजल्ट है वो दिया हुआ है। ये एक एनबीएफसी है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। तो इनका मेन बिजनेस होता है किसी एक से लोन लेके दूसरे को हाई रेट पे देना और इंटरेस्ट के रूप में इनकम कमाना। तो वो अगर आप देखोगे तो 2019 में ये अमाउंट था 16,348 करोड़ का, जो कि 2020 में वो बढ़ के हो गया 22,970 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा है। इसके साथ दूसरे जो इनके इनकम के सोर्स है फीस और कमीशन के रूप में, वो भी पिछले साल की तुलना में जो 1600 करोड़ के आसपास था वो बढ़ के लगभग 2590 करोड़ के आसपास हो गया है। इसी तरह से टोटल अगर इनका रेवेन्यू देखो तो लास्ट ईयर जो इनका था यानी कि 2019 में था वो था 18,487 करोड़ का, जो बढ़ के 2020 मार्च एंड तक हो गया 26,373 करोड़ का। मतलब 18,000 से बढ़ के लगभग 26,000 करोड़ का हो गया है। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो बजाज फाइनेंस का नेट प्रॉफिट जो था 2020 मार्च 31 तक कितना था, और ये पहले की तुलना में लास्ट ईयर जो 2019 मार्च में था उससे कितना ज़्यादा था। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट ईयर 2019 मार्च में जो था इनका टोटल जो नेट प्रॉफिट था टैक्स वगैरह या फिर ऑपरेशनल कॉस्ट वगैरह सारा चीज़ सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो वो था लगभग 4,000 करोड़ के आसपास, और जो इस साल बढ़ के हो गया है 5,148 करोड़ के आसपास। तो एक्चुअली ये बढ़ा है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो बजाज फाइनेंस का ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, यानी कि एक शेयर के बदले में वो मार्केट के से जितना पैसा उन्होंने उठाया है उसके बदले में वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। तो लास्ट ईयर जो इनका था वो था 68.75, यानी कि लगभग 69 रुपये का, जो इस साल बढ़ के लगभग हो गया है 89 रुपये का। तो काफ़ी अच्छा बढ़ा है इनका अर्निंग पर शेयर लास्ट ईयर की तुलना में इस ईयर में। अब थोड़ा हम रिपोर्ट में नीचे आएंगे और देखेंगे कि एसेट्स के बारे में कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया है। तो इस रिपोर्ट में उन्होंने, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो लास्ट ईयर था इनका एसेट्स वो था लगभग 1,24,000 करोड़ के आसपास, और जो बढ़ के इस साल हो गया है 1,64,000 करोड़ के आसपास, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। अब हम ज़रा देख लेते हैं कि कंपनी के पास कैश फ्लो की क्या स्थिति है। तो पहले साल यानी कि जो 2019 था उस समय का जो कैश फ्लो इनके पास था वो था 347 करोड़ रुपए का, जो कि इस साल बढ़ के मार्च एंड तक जो बढ़ के हो गया है वो है 1,344 करोड़ के आसपास का, जो कि कंपनी के लिए अच्छा है, पॉजिटिव है। अब थोड़ा हम रिपोर्ट को नीचे थोड़ा और स्क्रॉल करके देखेंगे कि कंपनी ने प्रेस रिपोर्ट में और क्या अनाउंसमेंट किए थे। यहाँ पे उन्होंने फाइनेंशियल रिलीज रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि जो 2019-20 का लास्ट क्वार्टर था उसमें एक्चुअली जो प्रॉफिट था उनका 38% बढ़ा था 1,622 करोड़ का, लेकिन इनको जो प्रोविजनिंग करना पड़ा कोविड-19 के कारण, उसके कारण इनका जो प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में था वो सिर्फ 948 करोड़ का ही दिखाई दे रहा है। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जो इनका कंसोलिडेटेड AUM यानी कि जो एसेट्स अंडर इनके मैनेजमेंट है वो
27% बढ़ा है 2019 मार्च के तुलना में इस साल, यानी कि मार्च 2020 में। और जैसा हम लोगों ने अभी ऊपर देखा था, इनका जो नेट प्रॉफिट था 2019-20 जो मार्च एंड तक था, वो पिछले साल की तुलना में 4000 के आसपास से 5264 करोड़ तक हो गया, जो कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज में देखो तो ये लगभग 32% का इनके प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। रिपोर्ट में इन्होंने ये भी बताया है कि मार्च 31 तक इनके पास जो सरप्लस ओवरऑल लिक्विडिटी था वो था 15,725 करोड़ का, और अगर आज 15 मई के आसपास देखो तो इनके पास जो सरप्लस लिक्विडिटी का है वो है 20,900 करोड़ का, जो कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस कंपनी के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अभी कुछ दिन और तक अगर बिज़नेस इनका इस तरह से स्लो रहा तो फिर भी ये काफ़ी कैपेबल है अपने कंपनी को सरवाइव करने के लिए या फिर रखने के लिए। इन्होंने इस रिपोर्ट में ये भी बताया है कि अगर इनका जो लास्ट 10 डेज़ था वो लॉकडाउन में गया, और जिसके कारण इनको लगभग 10 लाख नए अकाउंट जो इनके जुड़ने वाले थे वो नहीं जुड़ पाए, और इस तरह से जो इनका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगभग कम हो गया 4500 करोड़ के आसपास का। यानी कि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ रहता तो लगभग इनके साथ 10 लाख नए अकाउंट जुड़ते, और टोटल इनके जो पोर्टफोलियो में एसेट मैनेजमेंट के अंडर जो अमाउंट जुड़ता वो 4500 करोड़ के आसपास और बढ़ता। जो बजाज फाइनेंस का फाइनेंशियल रिपोर्ट है ये एक तरह से पॉजिटिव ही है, लेकिन एक इनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पॉइंट जो ऊपर दिया हुआ है कि इनका जो प्रोविजनिंग था 2019-20 के लिए प्लान था 500 करोड़ का, लेकिन जो कोविड-19 के कारण इनको चेंज करना पड़ा, लगभग वो 1500 करोड़ के आसपास करना पड़ा, यानी कि 1000 करोड़ रुपए का इनका प्रोविजनिंग अमाउंट बढ़ा है, जो कि इनका एक प्रॉफिट में एक सेटबैक होगा, और इसके कारण इसके प्राइस में, शेयर प्राइस में ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर बात करें पीई की तो जो बजाज फाइनेंस का करंट पीई है वो है 22 के आसपास, यानी कि जो आइडियल या फेयर वैल्यू पीई है 18 के आसपास, 12 से 18 उससे ज़्यादा है अभी भी। तो अभी ये एक्यूमुलेशन फेज़ में आप समझ सकते हो इसको, और अगर आप बहुत बड़े इन्वेस्टर नहीं हो तो एसआईपी के जरिए आप धीरे धीरे करके इसमें हर डीप पे 1 शेयर खरीद के, 2 शेयर खरीद के आप अपने अकाउंट में इसको ऐड करते जा सकते हो, क्योंकि जो एवरेज टारगेट प्राइस दिया गया है जो डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस है उनके थ्रू वो है 3000 के आसपास। और इनका जो बढ़ा हुआ EPS है उससे ये प्रूफ भी होता है कि इसमें दमखम है कि ये वाकई 3000 के आसपास नियर बाय में जा सकता है। तो आप इसको एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। तो ये थी बजाज फाइनेंस के रिपोर्ट पे मेरी राय। अगर आपको इस पर इन्वेस्ट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।